औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो मुबल्लिग़ आज़म इस्माइल देवबंदी अलल्लाहु मकामहू ने कहा था कि मैंने सोचा कि वो एक फ़िरका कौन सा है जो जन्नती होगा। तो जब तहकीक की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम हुआ कि वो फ़िरका शिया है। जैसा कि हदीस में है, या अली अंता व शियातो का फिल जन्ना, कि ए अली, आप और आपके शिया जन्नती हैं। तो सामीन, इस्माइल देवबंदी अलल्लाहु मकामहू ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कि मैं शिया क्यों हुआ। उसके सरे वर्क पर नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस दर्ज थी कि ए अली, आप और आपके शिया जन्नती हैं। लफ्ज़ शिया पर इस्माइल देवबंदी अलल्लाहु मकामहू ने गैर शिया हजरात से बहुत से मनाजरे किए जो फिर कभी आपको सुनाऊंगा। और आरिफ आज़म गज़नफ़र अब्बास तौसवी अलल्लाहु मकामहू ने इस हदीस के बारे में बहुत अहम नुक्ता बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि एक फ़िरके के सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार लोग ही जन्नत में जाएंगे, बल्कि फरमाया कि एक फ़िरका पूरा जन्नत में जाएगा। तो याद रखिए कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मुआविया के पैरोकार भी शियाने मुआविया कहलाते थे, उस्मान के पैरोकार भी शियाने उस्मान कहलाते थे, मगर शियाने उस्मान या शियाने मुआविया या शियाने शेखैन को नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जन्नती नहीं फरमाया, बल्कि शियाने अली को जन्नती फरमाया है। आइए आज इल्मुल आदात से इस फ़िरका की निशानदही कर दूं जो जन्नत में जाएगा। और ये तहकीक मेरी नहीं बल्कि आरिफ आज़म गज़नफ़र अब्बास तौसवी अलल्लाहु मकामहू की है। जिसकी तहकीक हो उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए। पहले शिया के अदद निकालते हैं। शीन के 300, या के 10, आइन के 70 और हा के 5। अब इन चारों आदात को आपस में जमा करते हैं। 300 और 10 310, 310 और 70 380, 380 और 5 385, यानी शिया के अदद 385 हैं। अब फिरका के अदद निकालते हैं। फा के 80, रा के 200, काफ 2 नुक्ते वाली के 100 और हा के 5। अब इन आदात को आपस में जमा करते हैं। 80 और 200 280, 280 और 100 380, 380 और 5 385। शिया के अदद भी 385 और फिरका के अदद भी 385। यही तो नबी फरमा रहे हैं कि वो फिरका जो जन्नत में जाएगा वो शिया है। सामीन, अब लफ्ज़ शिया के बारे में जो कुछ आपको बताने लगा हूँ वो मेरी तहकीक है। शिया 4 हरूफ से मिलकर बना है, शीन, या, आइन और हा। और फिरका भी 4 हरूफ से मिलकर बना है, फा, रा, काफ और हा। लफ्ज़ शिया में 2 हरूफ नुक्ते वाले हैं और 2 हरूफ बगैर नुक्ते वाले हैं। और फिरका में भी 2 हरूफ नुक्ते वाले हैं और 2 हरूफ बगैर नुक्ते के हैं। और ये तो मैं पहले कई बार आपको बतला चुका हूँ कि हर हर्फ के 2 वजूद हुआ करते हैं, एक ज़ाहिरी जो लिखा जाता है और एक बातिनी जो लिखा तो नहीं जाता लेकिन सुनाई देता है। जैसे शीन 3 हरूफ का मजमुआ है, शीन, या और नून। आज इल्मुल हरूफ और इल्मुल आदात के हिसाब से शिया के ज़ाहिरी और बातनी हरूफ के आदाद निकालते हैं। शीन के हैं 360, या के हैं 11, आइन के हैं 130 और हा के हैं 6। अब इन तमाम आदात को आपस में जमा करते हैं। 360 और 11 371, 371 और 130 501 और 501 और 6 507। इल्मुल आदाद में हरूफ कौली के लिहाज से शिया के अदद 507 हैं। 5 और 7 को आपस में मिलाएं तो ये 12 बनते हैं। अब इल्मुल आदाद में शिया के बातनी हरूफ के अदद निकालते हैं। शीन के बातनी हरूफ के अदद 60 हैं, या का बातनी अदद 1, आइन के बातनी अदद 60 और हा का बातनी अदद 1 है। अब इन चारों आदात को आपस में जमा करते हैं। 60 और 1 61, 61 और 60 121, 121 और 1 122। अब
122 को आपस में जमा करते हैं, 12 और 2 14। अब 14 को आपस में जमा करें तो 1 और 4 5। तो इल्मुल आदाद और इल्मुल हरूफ ने साहिबाने मार्फत को इशारा करके बतला दिया कि शिया होता ही वही है जो 5 वाला हो, जो 12 वाला हो, जो 14 वाला हो। और अहले हदीस के बहुत बड़े मुहक्किक मुफ्ती इसहाक ने कायदे आज़म के बारे में बड़ा अजीब और दिलचस्प इनकशाफ किया, वो एक क्लिप में मुलाहिजा कीजिए। इत्थे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी गल बड़ी प्यारी है, लतीफे दा लतीफा ही है। देख कांग्रेसी मुसलमान ने आख्या मैं नहीं तेन वोट देना क्योंकि तू शिया। कायदे आज़म ने आख्या तू गांधी जी नूं दे दो पक्का सुनी। ते काफिरां नूं तुसीं राजी करना, अपने मुसलमान भरावां ने उहनां नाल गुजारा नहीं करना। सामीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शिया काफिर के नारे लगाने वालों को हिदायत नसीब हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।